और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ ह्यूमन विद साइंस आ चुके हैं। तो स्वागत है सर आपका ह्यूमन विद साइंस। आपकी काफ़ी डिमांड है, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में लगातार लोग ह्यूमन विद साइंस को जोड़िए, ह्यूमन विद साइंस को जोड़िए। काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे लगातार कि पहली बार आ रहे हैं। और मैंने अपने साथियों से प्रॉमिस भी किया था कि जब भी ह्यूमन विद साइंस आने आएँगे, तो पहली बार मैं अपने चैनल पे ही उनको लेकर आऊँगा और आप लोगों से रूबरू कराऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि ह्यूमन विद साइंस इस पर आप पहले प्रतिक्रिया दें कि आपने इतनी देर क्यों कर दी लाइव आने में? आज के लिए नहीं, इवन हमेशा के लिए। जैसे कि हम लोग काफ़ी समय से स्ट्रीम कर रहे हैं, इवन 6 मंथ तो हो ही गए होंगे। तो आपने इतनी देर क्यों कर दी और लोगों में इतनी आपकी डिमांड है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो भी आप अपनी उसमें समझते हैं अपनी भाषा में या अपने धर्म के हिसाब से समझते हैं या फिर जो भी आपको लगता है। हम नास्तिक तो किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होती हमारी नास्तिकों के लिए तो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं देर से क्यों आया और मैं लाइव इतना देर से क्यों आया। हुआ क्या कि आज 7 बजे का टाइम था और आज काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था। तो आते-आते देर हो गई। जबकि मुझे सबसे पहले अजीत सर के साथ जुड़ना था। बहुत बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं साइंस जर्नी के साथ लाइव करूं और हमारे जो हारिस सुल्तान जी उन्होंने मुझे 1 साल पहले कहा था कि आप लाइव करें सर हमारे साथ। और उसके बाद गालिब जी ने भी बहुत बार कहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव के लिए इतना बोला, लेकिन बात वही थी कि मेरे पास इंटरनेट नहीं था जिससे मैं लाइव आ सकूं। मैं मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करके ही वीडियो वगैरह बनाता हूं और उसी से उसी से सारा काम चलता है। लेकिन वो इतना ठीक नहीं था कि मैं लाइव आ सकूं। तो देरी होने की वजह आज की और अभी तक की यही है। आने का मन बहुत पहले से था क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना 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 प्यार दबाव बना देता है, एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है इतने प्यार का। तो सर ये थी वजह इतना देर से आने की। जी, जी। मैं साथियों आप लोगों से बताना चाहूँगा कि हमारे द ह्यूमन विद साइंस जो सर हैं, इनकी जो साउंड है, इनकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ में जो बोलने की एक कशिश कह सकते हैं या जो आप कह सकते हैं बुलंदता है, उसको पूरी दुनिया पसंद करती है। इवन अभी मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि सभी लोग लिख भी रहे हैं कि आई लव द साउंड ऑफ ह्यूमन विद साइंस। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस बुलंद आवाज़ के पीछे राज क्या है? सर जहाँ तक आवाज़ का सवाल है तो आवाज़ मुझे मुझे नहीं लगता किसी की आवाज़ बुरी होती है। आवाज़ हमेशा सभी की अच्छी होती है। क्या होता है कि मेरी विचारधारा है जिस वजह से लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है। नहीं तो मुझसे बेहतर बेहतर बहुत बेहतर आवाज़ें पड़ी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, आवाज़ के लिए भी मिलता है और विचारों के लिए तो हमेशा मिलता है। तो आवाज़ मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ, विचार बड़े मैटर करते हैं। हाँ, जो आवाज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ था सर, ये हुआ था स्कूल टाइम में। हुँ, तो हुँ। स्कूल टाइम में मेरे मास्टर जी ने बोला कि पढ़ के सुनाओ। अब मैं पढ़ के सुनाने लगा, तो कह रहा है पढ़ पढ़ रहा है कि रो रहा है? मैं कहा सर पढ़ ही तो रहा हूँ। कह रहा है नहीं, नहीं बुलंद आवाज़ में पढ़ो। बस तब से आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई, होती चली गई। हुँ। जब भी कुछ पढ़ो बुलंद आवाज़ में पढ़ो। उन्होंने बस एक बात बोली। जी, जी। तो मैं चाहूँगा कि आज जो हम लोगों का सेशन है, उस जी। सेशन का जो मुख्य प्रश्न है कि हम जो आज कर रहे हैं, इसके पीछे हमारी कहानी क्या है, हमारा इतिहास क्या है? तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो ये ह्यूमन विद साइंस हैं, आज की डेट में, इसके पीछे का जी। इतिहास क्या है? आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बाय बॉर्न ही एथिस्ट रहे होंगे या बाय बॉर्न ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी, ऐसा तो किसी के साथ हम लोगों के साथ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम ये जानना चाहते हैं कि ये सफ़र आज जो आप ह्यूमन विद साइंस बने हैं, इतनी जो आप लोग चहेते बने हुए हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है? कैसे आपको एथिज़्म या फिर रियलिस्ट कैसे बने? इसके पीछे का क्या इतिहास है? इस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें सर। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी एकदम से नास्तिक नहीं हो जाता। ये बूँद-बूँद करके होता है सर, जहाँ तक मुझे लगता है।
और हम्म, मेरे साथ तो इतना मुझे जो इस कंडीशन में आने के लिए, जो आज जिस स्थिति में मैं हूँ, यहाँ तक आने के लिए बहुत समय लगा और इसकी शुरुआत ओके। बहुत समय पहले हो गई थी। असल में देखिए, कोई भी नास्तिक पहले एक आस्तिक ही होता है। इवन हमारी हम्म, हमारी जो जनरेशन है अभी तक, तो आगे हमारी जनरेशन वो बाय बोर्न हो जाएगी। वो हमारे माहौल में हम्म, और उनको धार्मिक धार्मिक चीजें नहीं मिलेंगी तो वो नास्तिक ही होंगे। हम्म, लेकिन एक जो हमारे टाइम के जो हम जैसे नास्तिक हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया बेहतर आस्तिक थे। जो आजकल है इनसे तो बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ अपने बचपन की। है तो बहुत सारी कहानियां, लेकिन समय भी कम पड़ेगा और शायद आज मुझे पहला लाइव है तो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना नहीं चाहिए। तो सर मैं क्या था, स्कूल टाइम में जब हमारी छुट्टियां पड़ती थी तो मैं मजदूरों के साथ चला जाता था पंजाब में। हम्म, तो वहाँ पे अलग अलग बस्तियां होती थी, अलग अलग प्रांतों से लोग आए होते थे। मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था वहाँ पे। वहाँ पे लोग रोज शाम को थक हार के जब आते थे तो सत्संग किया करते थे। और मुझे उस सत्संग का इतना चाव था, इतना इतना इतनी लगन थी उस माहौल की मुझे, कि मैं उसमें लीन हो गया था। मतलब इतना पसंद करता था उनकी बातों को, उनकी वो जो प्रवचन करते थे और गाते थे। और फिर गाने से पहले और गाने के बाद में उनके अर्थ बताते थे कि हम इस बारे में गा रहे हैं, और बाद में पूरा का पूरा डिटेल बता देते कि इसके अंदर ये है। तो धीरे धीरे मुझे इतना इतना लालच पड़ गया उनका कि मैं दूर दूर तक जाने लगा उनके साथ, जब भी कोई टोली जाती सत्संग करने के लिए। तो हम्म, आसपास बहुत सारी बस्तियां थी। हर 15 दिन के बाद एक बड़ा सत्संग हुआ करता था। तो एक दिन हम एक पास की बस्ती में गए, कोई 35 किलोमीटर दूर थी वो। और वहां पे चले गए। पता लगा वहां पे बड़े बड़े साधु आ रखे हैं, बड़े बड़े पुराने, मतलब उनका नाम काफी था। और बहुत से लोगों ने कहा कि आप हम सब परिवार सहित वहां पे जा रहे हैं और आप सभी को चलना है। मैंने भी बड़ी जिद करी कि मुझे भी लेके चलो, और मुझे उन्होंने साथ में ले लिया। अब हुआ क्या, जब प्रवचन चल रहा था, मैं मेरे साथ क्या होता था कि जब भी कोई बात दोहरा देता था 2-3 बार, कोई भी साधु संत वहां पे जो भी बोलता था 2-3 बार, वो अगर वो दोहरा दे तो उस बात को मैं जीवन में अप्लाई कर लेता था। हम्म, उसको मैं उतार लेता था, उस पे अमल करता था पूरा का पूरा। तो वहां पे मुझे एक बात सुनने को मिली। एक बड़े से साधु ने कहा कि भैया, भगवान कण कण में होता है और भगवान हर जगह होता है। अब मैं उस समय इतना ज्यादा बड़ा तो था नहीं, लेकिन इस बात ने मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। यार, भगवान कण कण में होता है और भगवान हर जगह होता है, और उसने ये बात उस साधु ने 2-3 बार ये बात दोहरा दी। हम्म, अब मेरे लिए बड़ी समस्या होगी 2 घंटे बाद। अब मुझे जाना था बाथरूम, पेशाब करना था। अब हम्म, एक बच्चा क्या सोच रहा है कि मुझे भगवान देख रहा है। अब मैं, मतलब कहाँ पे करूं, भगवान देख रहा है और मैं कहाँ पे करूं। एक छोटे से बच्चे के अंदर सिर्फ इतनी सी बात आई, मतलब भगवान हर जगह देख रहा है और मैं करूं कहाँ पे करूं। तो वो समस्या मेरे लिए खड़ी हो गई, लेकिन रोका तो नहीं हम्म, जा सकता था। फिर मैंने कर लिया, कोई बात नहीं भैया, पाप लगेगा तो देखे जाएंगे, माफी मांग लेंगे। फिर एक राजस्थान से मेरा एक दोस्त आया राजस्थान से मेरा एक दोस्त आया था। हम्म, सॉरी, राजस्थान से एक फैमिली आई थी और उसमें एक लड़का था, वो मेरा दोस्त बन गया। उसने इस समस्या का ओके। समाधान कर दिया मेरी। उसने बोला कि भैया, आप ऐसा करो, जब भी आप कोई बाथरूम करना होता है ना, तो वो एक मंत्र बताया उसने मेरे को कि उत्तम धरती मिद्धम काया, उठो देव जी बाथरूम आया, बस ये बोलना तुमने। मैं कहा यार ये ठीक है। हम्म, तो मतलब कि बचपन में वो बात बैठ गई कि भगवान है और वो हर जगह से हमें देख रहा है। हम्म, उसका सोल्यूशन भी मुझे मिल गया कि ठीक है भैया, हम भगवान को बोल सकते हैं कि भाई बाथरूम करना है और ये करना है। तो हम भगवान को वहां से बोल सकते हैं कि भाई अब मेरा ये काम आ गया, तुम यहाँ से हट जाओ। अब वो बात मेरे साथ बहुत साल तक चली, बहुत सालों तक। और वो बात किस वजह से थी, इस वजह से वो बात भी, कण कण में भगवान है और हर जगह से भगवान हमें देख रहा है। वो बात मेरे मन में बहुत ज्यादा बैठ गई कि भगवान है और सब जगह से देखता है। तो जी क्या हुआ, कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग आया वहां पे अपने पोते के साथ।
ये शायद अगले साल 3 साल बाद की बात है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया था। तो उन्होंने वो उसके बारे में पता लगा हमें कि ये बंदा, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग आदमी था उस पूरी बस्ती के अंदर और उसको कोई काम भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसने अपने पोते को पढ़ाने के लिए पेशगी ली थी और एक 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जितना भी मन पड़ेगा मैं 9 महीने तक आपके पास काम करूंगा। वो वहां पे कोई ठेकेदार था। ओके। तो हाँ, तो उस ठेकेदार ने उसको समझ लो 9 महीने के लिए खरीद लिया था। अब मैं उसके बच्चे को देखता, उस बूढ़े को देखता, परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे। उनके परिवार में 2 ही लोग थे। और जब वो बूढ़ा काम करता था ना सर, मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं इसके हाथ से ना ये फावड़ा ले लूं और मैं खुद काम करने लग जाऊं। मतलब 75 साल का एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैं क्या भगवान वाकई में देख रहा है, उसको इस पे तरस नहीं आ रहा। मतलब उसने इसको ऐसे हालात दिए क्यों? छोटे छोटे ये मासूम से सवाल थे उस समय, बहुत बड़े सवाल नहीं थे, लेकिन ये आने शुरू हो गए थे। तो फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये सब चलता रहा और मैं थोड़ा तकलीफ में होता, तो फिर मैं इग्नोर भी कर देता, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद पता लगा कि इसका बेटा और बहू मर चुके हैं, एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इसके पास केवल इसका पोता है और इसका और कोई रिश्तेदार नहीं है, इसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो जी वो बेचारा कर रहा था मजबूरी में काम। तो एक दिन ना उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी बहुत ज्यादा, और उस दिन ओके। सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मतलब मैं जैकेट में था और हड्डियां कांप रही थी। अब मैं उस भीड़ को थोड़ा हटा के आगे जाके देखा तो वो बूढ़ा नंगे बदन बैठा हुआ। ओके। हाँ, और सामने उसके एक मटका पड़ा और पास ही एक लाश पड़ी थी। अब मैंने देखा ये यार, ये इसके परिवार में तो कोई है भी नहीं, मतलब यहाँ पे डेथ किसकी हो गई? तो पता चला कि वो उसका वो पोता वो एक्सीडेंट में मर गया, सड़क पे वो कार की चपेट में आ गया। अब सर मुझे ओके। बड़ा बुरा लगा, मैं कहा इसके पास तो कुछ था ही नहीं, जो था वो भी चला गया। तो मैंने फिर वहां पे एक वो राम सीता राम वाला गमछा लेके बंदा खड़ा था। तो उसने कहा कि भाई पानी डाल लो ऊपर। ठंडा पानी, पता नहीं 2 दिन का रखा था 3 दिन का रखा था मटके में सर, उस बूढ़े ने उठाया और सारा पानी अपने ऊपर डाल लिया। मतलब कि उसको अच्छा। ना तो ठंड लग, हाँ हाँ, ना तो ठंड लगी ना कुछ। मैंने सिर्फ ये बोला उसको, मैं कहा अंकल जी पानी गर्म करवा दो। कह रहा जब तक क्रियाक्रम नहीं होगा तब तक चूल्हा नहीं जलेगा। अच्छा। अब ये बड़ी, हाँ, ये बड़ी, मतलब ये छोटी सी बात थी, बहुत मामूली थी आम लोगों के लिए भी। ये लोग मरते हैं, क्रियाक्रम होते हैं, लेकिन इतनी बातों पे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरा ध्यान चला गया, मैं कि यार ऐसा क्या क्रियाक्रम, मतलब एक ये बूढ़ा मर जाएगा, इसका पोता तो मर गया, ये पहले ही अधमरा पड़ा है। लेकिन वहां किसी ने नहीं सुनी कि जब तक ये क्रियाक्रम नहीं होगा भैया चूल्हा नहीं जलेगा। तो जी थोड़ी देर में उसको, वो बच्चे को उठा के चल दिए। शमशान था काफी दूर। अब जब हम सभी खड़े थे तो सभी पीछे चल दिए, मैं भी पीछे चल दिया। अब वो बूढ़ा नंगे पांव था बिल्कुल। और वहां पे जो जिस खेत में से हम निकल रहे थे, वहां पे फसल काट के जो नीचे जड़ें बच जाती है ना सर, वो जड़ें मेरी चप्पल में से निकल के मेरी एड़ी में चुभ गई। और ओके। मैंने फिर तुरंत मेरा ध्यान उस बूढ़े के पाँव की तरफ गया, तो उसके पाँव में जख्म हो चुके थे वो खेत पार करते करते, और वो लहूलुहान हो गया। और मैंने फिर उसको गमछे वाले को कहा, मैं कहा इसको कोई, मतलब ये बच्चा कोई और ले लेगा गोद में और इसके पाँव में खून निकल रहा है। कह रहा है नहीं नहीं, क्रियाक्रम तो ऐसे ही होगा, इसी को लेके जाना पड़ेगा। अब मैं उस समय बड़ा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मैं कहा भगवान है और कहीं देख रहा है, कुछ कर क्यों नहीं रहा? मतलब इसकी इसकी पैरों में खून निकल रहा है और कोई किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो वो छोटी सी जिद थी एक, वो मन में मतलब भगवान से नाराजगी हो गई उस समय। मैं भगवान को बहुत मानता था कि हाँ है, लेकिन उससे झगड़ा हो गया एक तरह से। अब होता है कोई तो ही झगड़ा होता है। मेरे लिए तो वो था। हाँ। मेरे लिए तो वो था। तो ऐसे करके सर वहां से शुरुआत हो गई थी।
दिल में सवाल उठने शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे करके फिर वो सवाल बड़े होते चले गए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वो सवाल बड़े होते चले गए। तो यहाँ से ज़्यादा शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। मेरे पिताजी की डेथ अंधविश्वास के चलते हो गई थी। तो वो बड़ी फिर वो बाद में चली जाती, मेरे बचपन में चली जाती है, जो बाद में मुझे पता चली थी ये चीज़ें। तो मैंने देखा कि अंधविश्वास से लोगों को सिर्फ दुख हो रहा है, और इन मान्यताओं में और इन परंपराओं में सिर्फ लोग लोग जख्मी हो रहे हैं और कुछ नहीं है। इतनी तकलीफ आसपास देखी कि मतलब मेरा भगवान के साथ झगड़ा झगड़ा होता ही चला गया। और फिर एक दिन ना मैंने सर भगवान से मिलने की ठान ही ली। मैं भगवान ओके। को पाया कैसे जा सकता है? भगवान को मिल के ही बात की जा सकती है। बहुत मैं सत्संगी तो पहले भी था, और फिर मैंने कहा कि ओके। अब ऐसे आदमियों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो भगवान से एक बार बात करा दे, उनसे बैठ के बात करनी है यार तसल्ली से। मतलब उन्होंने कर क्या रखा है समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, मतलब इतना सब कुछ चल क्या रहा है, और वो चुपचाप देख रहे हैं। तो ये चीज़ें सर होती चली गई। फिर लंबा हो जाएगा सर, फिर कभी बात करेंगे उस पे। तो हाँ, फिर मैं थोड़ा बीच में से काट देता हूँ। अब आते हैं सर, हम देवी माता पे गए हुए थे। देवी माता पे जहाँ से थोड़ा सा मतलब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया था। बहुत बुरा फील हुआ उस दिन मुझे। तो वहाँ पे भीड़ इतनी थी, आमने सामने माताएं बैठी हुई थी, क्योंकि माताएं बहुत सारी हैं। अब उनको एक मंदिर में जगह नहीं मिलती सर, उनको आमने सामने बिठाना पड़ता है। और कई बार तो एक नॉनवेज है, और जो शाकाहारी माता है, और एक सामने मांसाहारी माता है, उनको वो कई बार उनके मूर्तियां आमने सामने हो जाती हैं, वहाँ पे गड़बड़ बड़ी हो जाती है। अब वो मंदिर में जगह कम थी, भीड़ ज़्यादा थी। तो सामने थी काली माता जी, और उनके सामने थी वो जो लहसुन प्याज से भी परहेज करती है। अब अच्छा। एक तरफ तो दारू की धारें लग रही थी, दारू की धारें चल रही थी, और पौवे वगैरह रखे हुए थे, और वो पौवे वापस रिटर्न में फिर वापस भक्तों में बिक रहे थे। और सामने वो चुंदड़ी वाली माता थी, जिन पे बस वो मीठा प्रसाद ही चल रहा था। तो वहां से मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं मुझे ये सब चीजें तो पहले ही पता थी कि भाई माता तो एक ही है, इसके 9 रूप हैं। मैं कहा 9 रूप मतलब कैसे अलग अलग, कैसे अलग अलग? एक ही माता मांस भी खाती है, एक ही माता और शाकाहारी भी है। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा, दिमाग में आया कि यार ये ना, मुझे लगता है ये माता तो एक ही होगी, लेकिन ये 9 बनाई है ना, ये 9 लोगों ने बनाई है, 9 अलग अलग तरह के लोगों ने बनाई है। अच्छा। तो अपने 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 स्वाद के लिए बना लिए भाई। मांस, जिसको मांस खाना था उसने मांस खाने वाली माता बना ली, और जिसको शाकाहारी पसंद था उसने शाकाहारी माता बना ली। तो सर ऐसे करके फिर क्या हुआ वहां से, हाँ भीड़ में चल ही रहे थे, हुआ क्या कि मेरे पांव तले गरम दीपक आ गया, दिए जल रहे थे ओके। ना, वो भीड़ में गिर गया, वो मेरे पांव के नीचे आ गया, और मेरी भक्ति वक्ति और पहले ही खराब हो चुकी थी, वो पूरी की पूरी खराब हो गई वहां पे। ओके। उस जो आस्था लेके हम गए थे, वो आस्था वहां पे समाप्त हो गई। बाहर पंडाल लगा था। अब आप कमाल की बात सुनिएगा, पंडाल लगा था आर्य समाज का। अच्छा। हाँ जी, पंडाल लगा था आर्य समाज का। तो आर्य समाज का पंडाल लगा था, और किसी को कोई शरण नहीं थी, लेकिन वो अपने पंडाल उन्होंने इतना बड़ा लगा रखा था कि वहां पे काफी सारे लोग थे। काफी सारे जितने भी वहां पे वो थे, यात्रा के लिए गए हुए थे, वो सब उन्हीं के पंडाल में पड़े हुए थे, और उनका भी प्रवचन चल रहा था। मेरे दिमाग में काफी बातें चल रही थी सर, वो जो मंदिर के अंदर हो रहा था, और जो मेरे साथ हुआ पाँव में। मैं कहा यार क्या, हम आए थे इस काम के लिए, और माता ने मेरा पाँव भी फूंक दिया। तो मैं चिढ़ा हुआ पड़ा था बिल्कुल उस जगह से। तो पंडाल के अंदर प्रवचन चल रहा था, सभी सो गए थक हार के, मैं जागता रहा। अब मैं थोड़ा सरकता 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 आगे चला गया बिल्कुल, ताकि मुझे अच्छे से उनकी बातें सुनाई दे। अब सुनने में बातें मजा आ गया सर। जो मेरे अंदर चल रहा था, वो आर्य समाज वाले एक आदमी जो प्रवचन दे रहे थे, जो बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, वक्ता थे, वो उन्होंने वही सारी बातें कही जो मैं मेरे मन में चल रही थी, वो माताओं को लेके। और माता के मंदिर के सामने ये आर्य समाज था उस वक्त का। ओके। तो सर हाँ, उसके बाद वो बातें मुझे बड़ी पसंद आई। मैं कहा यार ये कमाल के लोग हैं, मतलब मंदिर में के जगह में ही पंडाल लगा के और मंदिर की जंड कर रहे हैं।
मंदिर की ही हुँ, बेइज्जती कर हुँ। रहे हैं, माताओं की मतलब बता रहे हैं कि ये मूर्ति नकली है, ये वो है। ऐसा मैंने बचपन में सुना था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। फिर मैं और थोड़ा आगे चला गया। फिर मैं कहा आज तो पूरी रात इनको सुनना है मुझे। तो सर हुँ, जब तक वो इस तरह की बातें करते रहे सर, अंधविश्वास को हुँ, लेकर, पाखंड को लेकर बातें करते रहे, तो मुझे मज़ा आता रहा। फिर उन्होंने जो वेदों की और ये मंत्रों की और ये चीज़ें शुरू करी ना सर, फिर मेरा हुँ, मतलब हुँ, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर वो मेरी समझ से परे थी, क्योंकि इतनी समझ थी भी नहीं। ये कमाल का इंसिडेंट था कि मुझे आर्य समाज ने प्रभावित किया था बहुत ज़्यादा, और वो आर्य समाज वाक़ई में प्रभावित करने वाला था। हुँ, आज का हुँ, आर्य समाज तो बहुत गलत दिशा में बढ़ चुका है। वो तो दूसरा एक इस्लाम की तरह बन चुका है, बनता जा रहा हुँ, है। हुँ, वो हुँ, हुँ। न आज आज जब मैं देखता हूँ कोई पाखंड खंडनी कौन पताका फहराता है। हाँ, हाँ। जो स्वामी जी कभी फहराया करते थे, उनकी मजबूरियाँ थी। देखो सर, मैंने जितना आर्य समाज को समझा उसको मैं एक लाइन में निपटा देता हूँ। जितना मैंने आर्य समाज को समझा है और पढ़ा है, जो स्वामी जी ने किया था, वो उस काल परिस्थिति के अनुसार वो ठीक था। मजबूरी थी उनकी, कुछ भी हुँ, लगा लो, हुँ। या उनके कुछ मकसद थे। स्वार्थ कोई नहीं छोड़ता सर, सभी के स्वार्थ शामिल होते हैं, किसी भी मिशन में लगा लो या किसी में भी। तो सर उन्होंने हुँ, हुँ। वो जो किया, वो हम उसको छोड़ देते, वो अतीत की बात है। लेकिन आज का जो आर्य समाज है ना, वो सर वो उस आर्य समाज से बहुत ही अलग है। बहुत बिल्कुल हुँ। अलग, बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल एकदम, ये मैं कहूँगा। आर्य समाज का भी मेरे परिवर्तन के अंदर जो योगदान रहा, वो भी मैं इसको स्वीकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर्य समाज का भी बड़ा योगदान रहा। उस एक प्रवचन ने मुझे क्या दिया, मुझे हिम्मत दी। उस समय नास्तिक-वास्तिक कुछ नहीं, कोई था नहीं हमारे आस-पास, कुछ नहीं था। हुँ, लेकिन उनके हुँ। अंदर पाखंड विरोधी एक विचारधारा थी, उससे मुझे थोड़ा बल मिला कि हाँ यार, ये अब इतने बड़े लोग और मंदिर के अंदर खड़े होके, मंदिर के पंडाल के अंदर ही खड़े होके ये बोल सकते हैं, तो यार वाक़ई में देवी-वेवी तो कोई है नहीं। उसके हुँ, बाद तो हुँ, सिर्फ़ हुँ। फिर लंबा सिलसिला चलता चला गया। अच्छा सर, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ और काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ, और सही बताऊँ तो दबाव में बोल चुका हूँ। मैं कहीं लाइव में इतना बोला नहीं हूँ। तो अभी आप फिर शुरू करते हैं दोबारा से, ओके, जब सभी ओके, साथी आ जाएँ। ओके। तो ह्यूमन विद साइंस आपने अपना पूरा जो बैकग्राउंड बताया कि कैसे आप आज ह्यूमन विद साइंस बने हैं, कैसे यूट्यूब चैनल पर आए और इसके पीछे जो आपने पूरा जो इतिहास बताया, आप सत्संग में जाते थे, तमाम तरह की विचारधाराओं से रूबरू हुए। यानी कि कोई ये नहीं कह सकता है कि प्यास का मज़ा उसे ही मिलता है जिसके पाँव कभी रेगिस्तान में पड़े हो। आपने जी, पूरे जी। तह-तह में घुस-घुस के एक-एक प्रवचन, सत्संग सब में सम्मिलित हुए, एक-एक उनकी जड़ों को, नसों को समझा, उसमें खोजा पूरी तरह हुँ, से और फिर उससे बाहर निकल कर आए हैं। तो ऑफ़ हुँ, कोर्स वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से धर्म को, कर्म को अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर सकता है, जो उसके नस-नस से वाकिफ़ हो। तो इसीलिए आपके अच्छी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी है और लोग आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं। और यहाँ पे जो आवाज़ की बात है, जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है ही। बहरहाल आपके जो कंटेंट हैं, वो भी बेमिसाल होते हैं और इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। तो मैं आपको अभी कुछ देर में फिर जोड़ूँगा और जी, जी। मैं चाहता हूँ कि आप बने रहें, तब तक कुछ और यूट्यूबर साथी आए हुए हैं, उनको भी मैं ले लेता हूँ।